नमस्कार, दैनिक भास्कर की मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा शुक्ला। आइए जानते हैं वो खबरें जो सुर्खियों में रही। भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो जल्द हो सकता है। हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी और इस बार हमें ये लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड दिया था। हम चेस खेल रहे थे। हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आ गए हैं। जल्द ही टॉप 3 में आ जाएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड मिले हैं। मतदाता सूची में विजय सिन्हा का लखीसराय और पटना के बांकीपुर विधानसभा के नाम से एपिक नंबर दर्ज है। दैनिक भास्कर ने एपिक नंबर को लेकर ईसीआई की वेबसाइट पर रियलिटी चेक भी किया, जिसमें 2 वोटर आईडी पाए गए। दोनों में एड्रेस और उम्र अलग अलग है। उनका और पिता का नाम एक ही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर 58 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का आरोप लगा है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि ये रकम प्रॉपर्टी खरीदने, इन्वेस्टमेंट और कर्ज चुकाने में इस्तेमाल की गई। ईडी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। अगर कोर्ट में आरोप साबित हुए तो वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सजा मिल सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की तरफ से ज्यादा टैरिफ लगाने पर कहा, कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके पास तो हम हैं। भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाए, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्तों लोग उसे नहीं खरीदेंगे। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में सांसदों के लिए बने फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे। संसद के मानसून सत्र का 16वां दिन है। विपक्ष बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर हंगामा कर सकता है। ये खबर जरा हटके है। पनामा की गीशा कॉफी नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी कॉफी बन गई है। दुबई के एक शख्स ने करीब 26 लाख रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत में इस कॉफी को खरीदा। इस कॉफी की खोज 1930 में इथियोपिया के गीशा इलाके में हुई थी। हालांकि इसे पनामा ने फेमस किया। इसमें जैस्मिन, ट्रॉपिकल फ्रूट्स और शहद जैसे खुशबू और स्वाद मिलता है। अब आज का इतिहास। 11 अगस्त 1908 यानी आज ही के दिन क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को जज किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए एक बग्घी पर बम फेंका था। हालांकि वो बच गए। खुदीराम बोस पकड़े गए। फांसी के समय बोस की उम्र 18 साल 8 महीने थी। अब थॉट ऑफ द डे। रास्ते की बजाय अगला कदम क्या है, फोकस उस पर रखिए। तो आज की बात बस यहीं तक। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में कल फिर होगी मुलाकात।